बच्चों, ये जो आप झंडा देखते हैं, अपने देश का झंडा तिरंगा, ऐसे ही हर देश का अपना झंडा होता है। झंडा को ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वज। तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होना उस राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है, उस राष्ट्र का प्रतीक होता है, उस राष्ट्र के गौरवपूर्ण इतिहास को बताता है। क्या बताता है? गौरवपूर्ण इतिहास को बताता है हर राष्ट्र का। देखो, जैसे आप लोग देखे होंगे कि भारत का झंडा अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। हर राष्ट्र का अपना एक, जैसे हम लोगों को अपने राष्ट्र का ध्वज तिरंगा सारे झंडों में सबसे अच्छा लगता है, ऐसे हर राष्ट्र के लोगों को अपना झंडा अच्छा लगता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये जो झंडा हम लोग देखते हैं कि अपना तिरंगा झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। और वो इतिहास जो है क्रांतिकारी तरीके से है। इस झंडे तक पहुंचने के लिए, इस आज़ादी तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। बहुत से लोग अपने जान पे खेल के इस देश को आज़ाद कराए थे, तब आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ जो थे वो हमारे देश में आते थे और हमारे देश के राजाओं में, पहले राजा होते थे हर जगह के ना, तो हमारे देश के राजाओं में आपसी फूट डालते थे और आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर वो एक एक राज्य पर अपना कब्जा करते थे। तो ऐसे करते करते अपने देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था। हमारा देश गुलाम हो गया था ना, पता है सबको? इस गुलाम देश से, गुलाम भारत से आज़ाद भारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग, जिनके हम नारे लगाते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, कितनों के नाम गिनवाए हम गिनवा नहीं पाएंगे जितने लोग थे इस आज़ादी की लड़ाई में। वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया का मतलब होता है, ये जो तिरंगा है हमारे देश का तिरंगा, हमारे राष्ट्र का ध्वज इसी तरह रहेगा, ये कंफर्म किया गया था। कब कंफर्म किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज होता है बेटा, तिरंगा जो होता है, इसको हम लोग ऐसे ही चाहे जैसे बना देते हैं ना, बस उसका शेप दे देते हैं झंडे का। लेकिन जो ये झंडा बनता है, जो ये राष्ट्रीय ध्वज बनता है, ये 3:2 का होता है। 3:2 के अनुपात का 3 रंगों वाली समान चौड़ाई की समांतर पट्टियाँ होती हैं। 3:2 में ये झंडा होता है। और ये तो जो तीनों रंग होते हैं, तीनों पट्टियाँ होती हैं 3 रंग की, ये बिल्कुल समान होती हैं, उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई की होती हैं। आ रहा समझ में? ये झंडा 3:2 के रेशियो में होता है और इसकी तीनों पट्टियाँ बराबर होती हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग होता है, ऑरेंज। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मैंने बताया ना, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। तो सबसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो सबसे ऊपर का भाग है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है वो हमें त्याग और बलिदान सिखाता है। बीच में सफ़ेद रंग जो है वो हमारे शांति के लिए है, हमारी सच्चाई के लिए, हमारी पवित्रता के लिए है। किसके लिए है? सफ़ेद रंग जो है सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ठीक है। सबसे नीचे का रंग हरा है। कौन सा रंग है? हरा। हमारे राष्ट्र की संपन्नता एवं संपदा को प्रदर्शित करता है। हरियाली को, राष्ट्र की संपदा को और राष्ट्र की
किसको? संपन्नता को प्रदर्शित करता है। सफेद पट्टी के मध्य नीले रंग का चक्र है, सबको पता है ना? बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र बना है जिसे कहते हैं अशोक चक्र। ये अशोक चक्र जो है ये देश की निरंतर प्रगति का प्रतीक है कि हमारा देश इसी चक्र की तरह हमेशा प्रगति करता रहेगा, हमेशा प्रगति करना मतलब आगे बढ़ता रहे। ठीक है, ये नीले रंग का जो चक्र है इसे अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती हैं। और ये चक्र जो है वो हमारे धर्म और देश की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है।